नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इधर और कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले आप सभी को सावन के इस पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव शंभू की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज सावन के महीने पर ही चर्चा होगी। ये सावन का जो महीना है, इसमें किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए, किस तरह से पूजा करें और अभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो किस द्रव्य के साथ में आप अभिषेक करेंगे तो आपकी परेशानियां जो है वो कटेंगी, क्या उपाय है, क्या निराकरण है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप हमें फोन कॉल्स कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग और राहु काल। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन गुरुवार। प्रतिपदा रात्रि को 8:17 तक, उत्तराखाड़ा नक्षत्र रात्रि को 8:18 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:49 से 3:28 तक होंगे। तो चलिए, ये तो हुई बात पंचांग और राहु काल की। और पंडित जी, जैसे सावन का महीना शुरू हो गया, बेहद शुभ ये महीना होता है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है इसकी शुभता का कि जब ये महीने की शुरुआत ही हो जाती है सावन की, तो अपने आप एक सकारात्मकता आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी चाहूं और रहती है। तो सावन के महीने में अपने कष्टों के निवारण के लिए, परेशानियों को समाप्त करने के लिए किस तरह से लोग महादेव की कृपा महत्व होता है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझने की है जी कि भगवान का श्रवण हो चुका है, भगवान का शयन हो चुका है और चातुर्मास का प्रारंभ हो गया है। भगवान का शयन यानी देवशयन एकादशी कहते हैं कि भगवान अब नींद लेंगे, 4 महीने सोएंगे और इन 4 महीनों में भगवान शिव की उपासना, गणेश की उपासना, दुर्गा जी की उपासना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चातुर्मास है, ये सभी प्रकार के ताप, श्राप और पापों के निदान के लिए बताया गया, निश्चित किया गया, चिन्हित किया गया महीना है। और इनमें जो पहला महीना होता है वो होता है श्रावण। श्रावण मास का अर्थ होता है कि जब श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा में पड़े सो सावन कहलाए। तो श्रवण नक्षत्र जो है वह सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों का निदान करता है। इस दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं पूर्णिमा के दिन। तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है। इसमें श्रावणी उपाकर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि आचार्य तप करके और अपने यजमान को रक्षा बंधन मानता है, मंत्र पढ़ता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षमाचलो। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है वो सभी प्रकार के पुण्यों के संचय के लिए, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। अब सवाल यह है कि इसमें शिव पूजा ही क्यों की जाती है? तो कहते हैं कि सभी प्रकार के श्रापों का निदान भगवान शिव की पूजा से हो सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। जब आप अपने भाग्य से बहुत परेशान हो और भाग्य का लिखा गड़बड़ हो रहा हो तो भगवान त्रिपुरारी की शरण में जाना चाहिए। तो भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का नामोच्चार करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। और जो एक तरह का शिवतंत्र है पूरा, ये सारा का सारा शिवतंत्र ही श्रावण के महीने का इंतजार करता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो जो सामान्य जन है उनके लिए श्रावण के महीने का प्रारंभ है तो सबसे पहले जल्दी से स्नान करें। सूरज अगर किसी भाग में दिखते हो तो पूरब में मुख करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, अपने सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान शिव और शिवा की सायुज्यता के लिए मैं रुद्राभिषेक करूंगा, शिव पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प करके गौरी गणेश कलश नवग्रह खुड़श मातृका का स्थापन करें, इनकी खुड़शोपचार से पूजा करें और फिर आपके यहाँ भी शिव जी का विग्रह हो, लिंग हो या फिर पार्थिव पूजन आपने करना हो, मतलब केवल अनुष्ठान के क्रम से करना हो तो पार्थिव का निर्माण करके और फिर भगवान का पूजन करें। भगवान का खुड़शोपचार से पूजन करने के बाद फिर मलापकर्ष पूजन के विधान से और फिर अभिषेक करें। अभिषेक के बाद पुनः पूजन करें, पुनः पूजन करके बाद भोग लगावे, आरती करे, पुष्पांजलि करे, हवन करे और हवन के बाद पुनः आरती पुष्पांजलि करके और फिर भगवान की प्रियता के लिए यथाशक्ति आचार्य को दक्षिणा देवे, गरीबों को आहार देवे, ब्राह्मणों को भोजन करावे
और इस क्रम से दिन भर व्रत करें, अगले दिन व्रत का पारण करें। अब सवाल उठता है कि भगवान की पूजा किस काल में होनी चाहिए। तो भगवान 8 याम में पूजे जाते हैं। 8 याम यानी 24 घंटा, एक याम 3 घंटे का, तो 8 याम में यानी 24 घंटे पूजे जा सकते हैं। आप भगवान को किसी भी काल में पूज सकते हैं। भगवान शिव इतने सहज हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष रहा। अब सवाल आता है किन द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे षोडशोपचार के लिए जो द्रव्य है, सिंदूर, कुंकुम, अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, मौली, सूत्र, यज्ञोपवीत, इसके अलावा अर्घ्यपाद्य, आचमनीय, इत्र है, विजया है, और कपूर, धतूरे का फल है, फूल है, आक का फूल है, फल है, और ऋतुफल है, नारियल, श्रीफल इत्यादि चढ़ावें। भगवान के प्रिय भोग जो आप अपने हाथ से पकवान बनाया वो चढ़ावें, तो भगवान को नैवेद्य इस तरह से चढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भगवान के किन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो बड़ा सहज मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करके और कम से कम 11 माला इस मंत्र का जप करें तो आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। जी पंडित जी, सावन के महीने में सावन के सोमवार का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो सावन सोमवार में तो लोग मंदिर भी जाते हैं और बहुत विशेष पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ऐसी कोई पूजा जो हम पूरे महीने करें, लगातार करें, सावन के महीने के आज पहले दिन के साथ इसकी शुरुआत हो और वो पूर्णिमा तक हम करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए कोई द्रव्य विशेष हो सकता है जी, काल विशेष हो सकता है, पर भगवान की दृष्टि से वह काल और वह द्रव्य बड़ा सहज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा को विशेष शब्द से न करके सहज पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में लिखा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल और जल, इन 4 चीजों से भगवान की पूजा की जाती है। तो बेल का पत्र हो, है ना, धतूरे का फल हो या आग का फूल हो, और सुंदर आप साफ जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करें। कहते हैं शिवो जल प्रियम। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने जो हलाहल था वो विषपान किया, क्योंकि संसार में कोई भी उसे ग्रहण करने के लिए राजी नहीं था। तो भगवान ने उसको धारण किया गले में। तो भगवान को गर्मी से तपिश होने लगी, तो लोगों ने उन्हें बेलपत्र खिलाया और उनके ऊपर जलधारा डाली। तो कहा शिवो जल प्रियम, तो शिव को जल प्रिय है। तो आप समझिए कि जो आपको अच्छा लगता हो वही करना चाहिए। बिल्कुल। तो भगवान का नाम गंगाधर इसीलिए तो है कि वो उनके सिर पर गंगा की अनवरत धारा बरस रही है, इससे वो शांत रहते हैं, इसी का नाम शिव है। ऐसे इस भगवान के विग्रह को जल का अभिषेक करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और सावन का महीना शुरू हो चुका है, किन द्रव्यों के साथ आप अभिषेक करें ये भी पंडित जी ने बताया, किन मंत्रों के साथ पूजा करें इस पर भी हमने चर्चा की। और अब है बारी कॉलर्स की। सबसे पहले आज राजिम से हमारे साथ देवदास जी हैं। देवदास जी, अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार भैया, क्या हाल है बताओ? बने बने महाराज, बने बने हैं सब बने बने। हाँ। बताओ क्या जानना है? पंडित जी जानना रहे इसमें बोला कि वो पैसा आते है जो हाथ में रुके नहीं है, और आगे के मर भविष्य कैसे रही पंडित जी? अपन जन्म तारीख है बता भैया। 13/6/1966 सर। और समय कत का बजे? समय शाम के 7 से 8 के बीच में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान पारा गाँव गरियाबंद जी है भैया। अच्छा, अभी काम का कर चल जाए? मैं यहाँ परसों गुरु जी मसाला वसाला काम करता हूँ, हरी मिर्च धनिया बेचता हूँ। अच्छा, ओरिजिनल बेचते थे या इसने? मैं पिछवाड़ बेचता हूँ ना गुरु जी। पिछवाड़ बेचता होलसेल में? हाँ। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। होलसेल में मसालों का बिजनेस करते हैं, पैसा नहीं बचता है, भविष्य कैसा रहेगा? आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मीन है। ऐसे अगर बृहस्पति आपके लग्न में है और शनि आपके 12वें में है, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी हो सकता है कि भाई शनि के 12वें होने के कारण थोड़ा खर्च ज़्यादा हो, मगर ये बात तय है कि आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा है और इस मेहनत के हिसाब से आपको लाभ कम होता है, ऐसा आपका कहना है, क्योंकि सेविंग्स कम है। उसकी एक वजह तो महंगाई भी हो सकती है। आइए देखते हैं इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही है। मंगल में चंद्रमा का अंतर, उसके बाद राहु का अंतर। शास्त्र ज्योतिष के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि समय अभी ठीक चल रहा है। इससे भी खराब समय आ सकता है जब राहु की महादशा आएगी अक्टूबर 2022 के बाद। तब सवाल ये है कि उस समय क्या करना।
क्योंकि आपका प्रश्न है भविष्य कैसे करें। तो राहु की महादशा शुरू होगी, उसमें राहु का अंतर जो शुरुआती 3 साल होगा उसमें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। राजिम से हैं आप, राजिम में कुलेश्वर महादेव है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजीव लोचन छत्तीसगढ़ का वाराणसी है और यहाँ उसी तरह से प्रयागराज की तरह संगम है और भगवान शिव जैसे काशी विश्वनाथ में विराजे हैं वैसे ही शिव कुलेश्वर में विराजे हैं राजिम में। तो आप बढ़िया कुलेश्वर की सेवा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और थोड़े से काले तिल का दान शुरू करें। तो काले तिल के लड्डू बना करके दान करें। एक 8 कैरेट का बढ़िया सा 8 कैरेट का 6 कैरेट का बढ़िया सा माणिक और 4-5 कैरेट का पुखराज धारण करें। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा जी। तो कुलेश्वर महादेव की नगरी से देवदास जी हमारे साथ थे, उन्हें तो आपने उपाय बता दिया। और अब महाराष्ट्र, जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त पहुंचते हैं, उसी महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है संगीता जी। संगीता जी अपना सवाल पूछेगा। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, बताइए। मेरा नाम है संगीता और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71। 3/8/71 और जन्म समय सुबह का 6 बजे। जन्म स्थान बुल्ढाना महाराष्ट्र। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी मुझे पूछना है कि मुझे मेरे वोकल का होते हैं वॉइस बॉक्स में और उसके आजू बाजू में भी बहुत सारे ऐसे अल्सर तैयार होते हैं, दवा भी काम नहीं करती, तो ऐसा क्यों है और क्या उपाय रहेगा? एक बार फिर से और मेरी मंगल की महादशा कितने साल तक? फिर से प्रश्न सुनाए। वो वोकल कार्ड है ना मेरा वॉइस बॉक्स, उसमें अल्सर आ जाते हैं। अच्छा। और उसके आजू बाजू में भी अल्सर आ जाते हैं और ऐसा क्यों है? दवा भी काम नहीं करती। 2015 से मुझे ये बीमारी अचानक चालू हो गई है। और मंगल की महादशा मेरी कितने साल तक है? मतलब आप ज्योतिष लगातार देखती हैं, पढ़ती हैं और गणना भी करती हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि आपकी वृश्चिक है, मंगल राहु 7वें स्थान में बैठे हैं। मतलब यहाँ पर सर्जरी की संभावनाएं बन सकती हैं। मतलब गायनिकल सर्जरी के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरी बात, इस समय मंगल की महादशा 2017 मतलब 12 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुई, 12 जुलाई 2024 तक रहेगी, मतलब 7 वर्ष की। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो शुक्र की अंतर्दशा चली है, मंगल में शुक्र। अब यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अब से लेकर के 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष आप सावधान रहेंगे। अपने शरीर में पैदा होने वाले किसी भी बड़े छोटे गांठ को काफ़ी गंभीरता से लेंगे और सर्जरी करा करके और उसकी बायोप्सी कराएंगे और बायोप्सी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। याद रखिए, जब कभी भी शुक्र की अंतर्दशाएं चलती हैं तो गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब जब शुक्र आपके एकादशेश हो, चतुर्थेश हो। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान रखिए। अगर वेट लॉस हो या वेट बढ़ने लगे, वेट बढ़े तो कोई तकलीफ नहीं, मगर वेट लॉस हो तो गंभीरता से इसे लें। और इस समय क्या करना चाहिए? इस समय महामृत्युंजय का कम से कम 21,000 जप करा लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, गुरुवार का व्रत करें, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें और साथ में एक गुड़ चने का दान किया करें तो फायदा होगा। चलिए अब अनूपपुर से हमारे साथ तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार तुलसी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मुझे अपनी नौकरी को लेकर जानना है पंडित जी। आपको नौकरी के लिए जानना है? बहुत सुंदर, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 3/8/1995 जन्म स्थान है चिरहौरी। एक बार फिर से बताएं। 3/8/1995 और समय? शाम के वक्त 7 से 8 बजे। जन्म स्थान ये कहाँ पड़ता है? अनूपपुर के पास। अच्छा, अनूपपुर शहडोल, ये बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। जानना क्या है भैया? सर नौकरी के बारे में, फ्यूचर में लगेगा या नहीं। टीचरशिप करना चाहते हैं? क्या क्या पंडित जी? टीचरशिप करना चाहते हैं कि बैंक में नौकरी करना चाहते हैं? मेरा माइनिंग इंजीनियरिंग का है, तो जॉब लगेगी या नहीं, इसके बारे में पूछना। पढ़ाई क्या किए आप? माइनिंग इंजीनियरिंग है? माइनिंग इंजीनियरिंग की है इन्होंने। माइनिंग इंजीनियरिंग का पढ़ाई से क्या संबंध है?
माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उन्होंने। नहीं, बी तो किया, फिर एजुकेशन में क्यों जाना चाहते हैं, माइनिंग में क्यों नहीं जाना चाहते? कोल इंडिया में उसका सर्विस है, तो कोल इंडिया में कभी जॉब लगेगी या नहीं? अच्छा, लगेगी कि नहीं, ये प्रश्न है आपका। चलिए आइए देखते हैं, शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं, कोल इंडिया में नौकरी मिलेगी कि नहीं। हालांकि सरकार सब बहुत तेजी से प्राइवेटाइज कर रही है, इसलिए यहाँ भी बच्चे थोड़े से डिमोरलाइज हो सकते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है और राशि आपकी तुला है। अब शनि लग्नेश होकर के धन स्थान में है, दशम स्थान में बृहस्पति और 8वें स्थान में मंगल है। ये सब बताते हैं कि आपको बहुत अच्छी जगह शासकीय नौकरी मिल जाएगी। बस एक छोटा सा काम, एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, घी चीनी का दान करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें। इस समय अक्टूबर 2022 के बाद राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी। इसका मतलब कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानियां पड़ सकती हैं। तो सवाल यह है कि आने वाले 3 सालों में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, उलझनों से परेशान ना हो। इस समय जो मंगल की दशा, जो मंगल दशमाधिपति हैं, तृतीयेश हैं, इस समय डिमोरलाइज बिल्कुल ना हो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, काफी अच्छा रहेगा। और अनूपपुर से हैं आप। अनूपपुर के पास तो जलेश्वर महादेव का मंदिर भी है, वहां जाकर आप भगवान शिव की पूजा करें तो महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। तो चलिए, सावन के महीने का ये पहला दिन, ईश्वर की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लेकिन पंडित जी, जाते जाते ये जरूर बता दें कि कल हम खास क्या करने वाले हैं। हाँ, कल हम खास करेंगे, और खास इतना खास करेंगे कि किसी खास विषय पर, श्रावण से इतर किसी खास विषय पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि खगोल में कुछ बड़ी घटना घटने वाली है और उस घटना पर चर्चा करेंगे। तो आप इंतजार करिएगा, श्रावण में भगवान शिव की कृपा इसी तरह से बनी रहेगी। शिव पर चर्चा करेंगे, उस खास खगोली घटना पर चर्चा करेंगे। और जाते जाते हम आपको एक प्रश्न देते जाते हैं, भगवान शिव की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती? चलिए, तो इसका भी जवाब हम कल हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे पे लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।